हाँ भैया। हाँ आप पूछिए जो आप ये कार्य ब्रह्म की उपासना जो है वह इन इंद्रियों के माध्यम से की जाती है जी। और जो कारण ब्रह्म का उपासना जो होगा वह मन जो है उसके माध्यम से होगा या हाँ मन के ही जो मैंने बताया अंतर मन से। मन में भी जो है ना दो पहलू होते हैं, एक तो बाह्य मन है, एक अंतर मन है। तो अंतर मन से उसकी उपासना होती है। ये तो अब उसमें अगर उसको विभाजित किया जाए तो सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना होगी। हाँ ये सगुण अभी वो निर्गुण नहीं हुआ, वो अंतर मन भी निर्गुण नहीं हुआ है, लेकिन वह सगुण भी पूरा नहीं है। वो एक बीच का एक स्टेट है, बीच के संधि क्षेत्र है वह। आप उसको मध्य क्षेत्र मानिए। जैसे कि एक दिन है एक रात है, तो एक गोधूली बेला होती है, तो उसको गोधूली बेला मानिए आप। मन के हाँ जो अंतर मन जो मैं बता रहा हूँ वो गोधूली बेला है, एक तरह से समझ लीजिए। वो न दिन है या न रात है, या दोनों ही है, वो एक ही साथ दिन भी है रात भी है, वो एक ही साथ दोनों है। वो एक फ्लूइड स्टेट होता है काफ़ी, यानी वो अंदर भी जा सकता है बाहर भी जा सकता है। इसलिए मन जो है साधना में मन बहुत महत्वपूर्ण वो है, साधन है हम लोग के पास। चाहे कार्य ब्रह्म की उपासना करें उसके लिए, चाहे कारण ब्रह्म की उपासना करें उसके लिए, दोनों के लिए। और फिर वहाँ के बाद जब हम अंतर्मन में प्रवेश कर जाएंगे तब कारणातीत अवस्था के लिए जो आराधना होगी वह अलग आराधना होगी। उसमें अंतर्मन भी नहीं रहेगा, अंतर्मन से भी और सूक्ष्म हो जाता है, मन से परे वाली। हाँ वो प्रज्ञा क्षेत्र आता है, वो अंतर्मन से भी और सूक्ष्म हो जाता है। और वही जो है हाँ वह जो है वह परमात्मा से साक्षात्कार कराने में समर्थ है। जो है ढोलकपन बजाएगा जैसे मुक्ति की अवस्था हाँ देने वाली। अब एक जो जैसे हमारे यहाँ हम लोग मानते हैं ऐसा कि मुक्ति के देवता जो हैं भगवान शिव को हम लोग मानते हैं। जैसे रामायण में भी उसका उल्लेख आता है कि काशी मुक्ति हेतु उपदेशो, कि भगवान वहाँ काशी की ऐसी मान्यता है कि जो लोग वहाँ जिनके अंतिम संस्कार किए जाते हैं तो भगवान शिव जो हैं उनको वह मंत्र देते हैं मुक्ति का, उस जीवात्मा की मुक्ति होती है, जीव की मुक्ति हो जाती है। तो जीव की मुक्ति के देवता के रूप में हम लोग भगवान शिव को मानते हैं, और शिव भी देवता की ही कोटि में है। तो ये मुक्ति के प्रदाता हैं या नहीं? अच्छा ये जानना चाह रहे हैं। हाँ। तो ऐसा है ना कि शिव का जो है जो बड़ा स्वरूप है, परब्रह्म परमेश्वर वाला स्वरूप है, उसको सदाशिव कहा जाता है। हाँ तो उस सदाशिव अवस्था जो है शिव की सदाशिव अवस्था, हाँ वो मुक्ति प्रदाता है। तो वहाँ तक जो है अगर आपकी पहुँच हो गई तो पुरुष इधर और काशी जो है क्षेत्र, तो वो काशी क्षेत्र यह भौतिक क्षेत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बनारस जो हम लोग समझते हैं तो वहाँ जाकर के कोई अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह मुक्त होगा, ऐसा नहीं है। तो वो भौतिक क्षेत्र नहीं है, वह एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। देखिए वेद चाहे उपनिषद है चाहे गीता है, ये सब योग विद्या के शास्त्र हैं, और इसमें जो है ना ये अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो भी भौतिक उपलक्षण बताए गए हैं उनको वैसा ही नहीं समझना चाहिए, उसके अंतर्निहित मीनिंग है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने जो काशी शब्द का प्रयोग किया, तो वह काशी जो है वहाँ का नहीं है। हाँ वो तो और ना वो गंगा वहाँ की गंगा है, जो कहा था गंगा में डुबकी लगाए तो मुक्त हो गए, ये भी तो कहा जाता है। तो यदि इस गंगा में मुक्ति अगर कोई डुबकी लगाए और मुक्त हो जाए तब तो फिर बहुत आसान हो जाएगी मुक्ति ना। मुक्त होने का मतलब है कि उस व्यक्ति में आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा, आपको उसके व्यक्तित्व में दिखेगा। लेकिन अगर आप जो लोग डुबकी लगा रहे हैं आप देखेंगे वैसे ही अन्याय कर रहे हैं, वैसे दयादों का
अपहरण कुछ कर रहे हैं, जमीन का हरण कर ले रहे हैं, झगड़ा झंझट वैसे ही कर रहे हैं, यानी हिंसा उसी तरह है, काम क्रोध उसी तरह से है, लोभ मोह वैसे ही रह गया, तो फिर वो मुक्त कहाँ से हुआ? जबकि वो कईयों को तो मैं देखता हूँ कई वर्षों दशकों तक डुबकी लगाते हैं। तो इससे मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वह तो ज्ञान रूपी गंगा है जिसमें कि आप डुबकी लगाएंगे तो मुक्त होंगे। जो गंगा है ना वो ज्ञान के वो प्रतीक अर्थ में है। तो यह एक कर्मकांडी अर्थ है कि आप इसके माध्यम से उस चीज़ को समझें, उसके लिए है। अगर आप इसको भौतिक रूप से ही समझ लेंगे कि इसी में डुबकी लगा लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उसी तरह जो काशी है तो वहाँ अगर आप सोच लेंगे कि भगवान जी वहीं पर बस गए हैं उसी जगह और वहाँ पर आप चले गए और मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाके मर गए। मरने से कोई मुक्त कभी नहीं हो सकता है। कहीं पर वेद उपनिषद गीता में यह है कि आप मरेंगे तो मुक्त होंगे, नहीं मरने से आप मुक्त नहीं हो सकते। आप वहाँ जो मरने की जो बात की गई है कि मृत्यु से पार जाने की बात की गई है, मरने की बात नहीं की गई, मृत्यु से पार जाने की। तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्यु और माँ अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। तो वहाँ पर मर करके आप उससे मतलब नहीं है। मृत्यु का सारा विज्ञान जब आप जान जाएंगे कि मृत्यु कैसे होती है, हर प्राणी की, हर तत्व की कैसे बदलते हैं, कैसे गतियाँ होती है, उसके अंतर्निहित कौन सा विज्ञान है, हाँ, तो वह जो आप करीब पहुँच रहे हैं फिर आप मुक्ति के। वहाँ पर नहीं मरना, उन्हीं में मरना। हाँ, आपको उसमें प्रवेश करना है, उस विज्ञान में प्रवेश करना है, में मरना। हाँ, उस विज्ञान में प्रवेश करना है। तो वह बताया गया। तो वहाँ जो भक्ति की बात बताई गई है, भक्ति की बात बताई गई है, तो वो इसलिए बताई गई है। देखिए, एक जो साकार अस्तित्व के विषय में बात की थी, कार्य ब्रह्म की बात की थी, लेकिन वह जो साकार है उस साकार के अंतर्निहित, जैसे साकार बदल रहा है लेकिन उसके अंतर्निहित कुछ तो है जो नहीं बदल रहा है। उसका रूप बदल रहा है, रंग बदल रहा है, आकार बदल रहा है, प्रकार बदल रहा है, गुण बदल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उसका हैपन तो नहीं बदल रहा है ना। वो हैपन में तो है ही है, हैपन कभी नहीं बदलता, वो सदैव रहता है। तो वह जो हैपन है वही उसमें उस आकार का निराकारत्व है। तो कार ब्रह्म की उपासना से भी आप मुक्त हो सकते हैं। भक्ति यहीं पर आती है, जिस भक्ति की बात होती है ना वो यहीं पर आती है। तो बहुत लोग हैं, जैसे वो थे रामकृष्ण परमहंस, वो साकार आराधना करते थे, तो फिर क्या हुए, ऐसे मुक्त नहीं हुए तो हुए। वे अगर हम इस पत्थर में ईश्वर को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी इस आकार में हम निराकार को महसूस कर सकते हैं, तो फिर मुक्त हैं। जैसे प्रहलाद थे, हाँ, तो वे देखते थे, कहते हैं ना, खंभे में मैं नारायण को देख रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसके भीतर निराकारत्व को देख रहे हैं, आकार के भीतर, तो फिर हमारी ऊंची अवस्था है। लेकिन अगर हमारी दृष्टि सिर्फ आकार तक ही जाती है तो फिर नहीं। तो वहाँ पर नहीं, उन्हीं में। हाँ, तो उसमें आपको आकार में इतना प्रवेश करना है कि उसमें उस आकार के हैपन में चले जाना है। आपको उसका जो है रूप रंग इन सब से परे जाना पड़ेगा। उसका जो मूल आधार है, जिस पर वो आश्रित है, वहाँ तक जाना पड़ेगा, तब फिर आपकी वो मुक्ति है। और काशी वैसा ही क्षेत्र है, काशी वैसा ही क्षेत्र है, त्रिवेणी वैसा ही क्षेत्र है। हाँ, हीरा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जहाँ पर मिलती है जिस जगह पर, हाँ, उसको त्रिवेणी क्षेत्र कहा जाता है योग की भाषा में। और वहाँ पर जो डुबकी लगाते हैं